हाल ही में भारत ने नेपाल को इंटरनेट देना बंद कर दिया। उसके बाद प्रश्न ये होने लगे कि क्या भारत नोट को लेकर बदला ले रहा है या भारत के मन में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है तीस्ता, जिसको लेकर भारत और चाइना दोनों ही भिड़ रहे हैं और इसे जल्दी से जल्दी हल करना बेहद जरूरी बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें नेपाल की, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नेपाल चाइना के इशारों पर चलने लगा है जब से प्रचंड और ओली की सरकार आई है। नेपाल के नए नक्शे के साथ जारी किए गए 100 रुपए के नोटों की छपाई को लेकर जब भारत ने नाराजगी जाहिर करी और डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां तक कह दिया कि एक तरफा फैसला लेने से जमीनी सच्चाई नहीं बदल जाती है, तभी उस वक्त स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये खबर भी तैर रही थी कि नेपाल में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अब दरअसल मामला क्या है, तो मामला ये है कि नेपाल इंटरनेट सर्विसेज भारत से खरीदता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से भारत की कंपनियों को भुगतान नहीं किया गया है इंटरनेट का नेपाल के द्वारा। और ये एक पेमेंट इशू था, जिस पेमेंट इशू की वजह से भारत की कंपनियों ने कथित तौर पर यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर दिया था और ये मामला थोड़ा आगे बढ़ गया था। कहा गया कि डाटा जो इंटरनेट के कंपनियां हैं उन्होंने रिलीज करना बंद कर दिया है। जो नेपाल के अंदर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है उनके करीब 3 बिलियन नेपाली रुपए यानी कि $22 मिलियन बाकी है और उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है। हालांकि कुछ लोग इस मामले को जोड़ने लगे कि चूंकि नोट को बदलने जा रहा है नेपाल और इसमें अपना नया नक्शा डालने जा रहा है, इसीलिए गुस्से में भारत ने ये कदम उठाया है। पर ऐसा है नहीं। अगर प्राइवेट कंपनियों को पैसे नहीं मिलेंगे तो फ्री में कब तक वो किसी को सर्विसेज देंगे। यही बिजनेस की कहानी होती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव की तरह क्या बांग्लादेश में भी कुछ चल रहा है। बांग्लादेश में इन दिनों इंडिया आउट कैंपेन चर्चा में है। कहने के लिए तो इस कैंपेन के पीछे बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन असल में इस कैंपेन के पीछे चीन का शातिर दिमाग है, जो मालदीव में भी भारत के खिलाफ इस तरह के साजिश को अंजाम दे चुका है। चीन की नजर न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर है, बल्कि बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। बांग्लादेश में चल रहा भारत विरोधी इंडिया आउट कैंपेन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पूर्ण रूपेण भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। लंबे समय तक इंडिया आउट कैंपेन पर चुप्पी साधने के बाद उन्होंने कई ऐसी चीजें कहनी शुरू कर दी, जैसे कि उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सबसे पहले अपनी पत्नियों की साड़ियां जलानी चाहिए क्योंकि वो भारत से आ रहे हैं। भारत से आने वाले गरम मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक ये रसोई में नहीं दिखने चाहिए। इन्होंने ये सारी बातें कही, लेकिन मामला यहाँ पर गंभीर है और ये मामला है तीस्ता नदी का। और तीस्ता नदी का जो ये समस्या है ये कहीं और भी ज्यादा गहरा न जाए। मामला ये है कि बांग्लादेश ने ये कहा है कि चीन ने तीस्ता नदी पर एक जलाशय बनाने का प्रस्ताव दिया है। कहाँ पर है ये तीस्ता नदी? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है तीस्ता नदी। भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली तीस्ता नदी को लेकर चीन के प्रस्ताव पर शेख हसीना की सरकार का कहना है कि वो प्रस्ताव को जियोपॉलिटिकल मुद्दे को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से झगड़ा रहा है। अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता सहेली सबरीन ने चीनी प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि तीस्ता के बांग्लादेश हिस्से पर विकास कार्यों के लिए सहयोग इच्छा तीस्ता के बांग्लादेश हिस्से पर विकास कार्यों के लिए चीन ने सहयोग करने की इच्छा जताई थी और चीन ने कहा था जो तुम्हारे पास आता है ये नदी का पानी, उस पे हम एक जलाशय बना देंगे।
चीन बांग्लादेश के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाता है, उसके पास एक प्रमुख प्रोजेक्ट बनाना चाहता है और उसमें बांग्लादेश का एक अहम हिस्सेदार है। भारत ने इसे लेकर सख्त आपत्ति भी जताई है। जब इसे लेकर सवाल किया गया तो बांग्लादेश ये कहता है कि नहीं, हम जियोपॉलिटिकल तरीके से देखकर ही आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये टिप्पणी चीनी राजदूत के उस बयान के एक हफ्ते बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग को तीस्ता बेसिन के विकास के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। यहाँ कहा गया कि हमें बांग्लादेश की तरफ से कई ऐसे प्रस्ताव मिले हैं और हम आम चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। चीनी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद चीन इस मुद्दे पर काम आगे बढ़ाएगा। देखा गया था शेख हसीना सरकार को सपोर्ट चाइना भी कर रहा था, भारत भी कर रहा था और रूस भी कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि चाइना फसल काटना चाहता है। आखिर मामला क्या है तो आपको बता दें। 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय से करीब 7000 मीटर ऊंचे पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और ये सिक्किम के जरिए भारत में घुसती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इस नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश में दशकों से विवाद रहा है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। केंद्र सरकार पानी बंटवारे को लेकर कोई समझौता करना चाहती है, लेकिन बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इसके विरोध में है। दोनों देशों के बीच सचिव स्तर पर तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर एक मसौदे पर सहमति बन गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने मसौदे पर असहमति जताकर 2011 से उसे लंबित रखा है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 की बांग्लादेश यात्रा के दौरान मसौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐन वक्त पर अपना विरोध जताया, जिसके बाद प्रस्तावित समझौते को निलंबित कर दिया गया। तब से ये मामला अधर में अटका है। कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट में चीन जिस तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, भारत और बांग्लादेश के विवाद को ये और ज्यादा जटिल बना देगा। चीन और भारत के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी तक तो कुशलतापूर्वक साध रही है, लेकिन कब तक ऐसा कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का विषय रहा है। ब्रह्मपुत्र को लेकर चीन से, तीस्ता को लेकर बांग्लादेश से, चिहेलम, सतलुज और सिंधु को लेकर पाकिस्तान से, कोसी को लेकर नेपाल से, ये समस्याएं खड़ी होती रही हैं और उलझन यहाँ पर कमोबेश ऐसे ही रहा है। पर यहाँ जब किसी तीसरे की एंट्री होने लगती है तब यहाँ मुश्किलों का दौर खड़ा हो जाता है और चाइना यहाँ पर इसी विवादित मुद्दे को उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि भारत क्या इस मामले को हल कर पाता है और क्या बांग्लादेश दूसरा मालदीव तो नहीं बनेगा। वैसे बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि नहीं जी, हम मालदीव की तरह नहीं हैं, हम मालदीव नहीं बनेंगे, पर जो अंदर माहौल है उस माहौल के बाद कुछ भी कहना मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।